अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड और जिसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, उस पर ट्रेड कैसे करें। सही है, उसका बैक टेस्ट करेंगे, उस स्ट्रेटजी को देखेंगे कि काम कैसे करती है। ठीक है, उसके अलावा हम जो ये बैक टेस्ट होगा सप्लाई एंड डिमांड का, इसका मेन रीज़न ये होगा, हमारा पहले ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सप्लाई एंड डिमांड को देखेंगे। सप्लाई एंड डिमांड कह लो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और उसके अलावा हम अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बैक साइड पे चले जाते हैं, थोड़ा और बैक चले जाते हैं। हम जो करेंगे अपना बैक टेस्ट करेंगे, जो वो हम 2022 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सितंबर, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, 22 से नहीं 21 से शुरू करने वाला है। ठीक है, तो ये सॉरी, जून का महीना और ये 21 आ गया। ठीक है, अब सॉरी, मैं आपको पहले बताता चलूँ, मैं जो जो कर रहा हूँ, बैक टेस्ट करके देख रहा हूँ, ये डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, फ्री वर्जन है, टैली ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस पर हम जो करेंगे अपना बैक टेस्ट, मैं फिर दिखा रहा हूँ, 2021 से शुरू करने वाले हैं। अच्छा, ये शुरुआत हो चुकी है। हम यहाँ पर अपना पहले देखेंगे, अ, अपना एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के साथ साथ उसका बैक टेस्ट करते रहेंगे साथ साथ में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ इस एरिया पर पहुँचे हैं, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ थोड़ी ऐसी ट्रेंड लाइन हो कि जो हमें नज़र भी आए। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर ली हमने। अब इसके बाद हम इसका थोड़ा रिव्यू करेंगे कि क्या हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये चलता है। थोड़ा पहले प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, प्रीव्यू चल रहा है मार्केट का। मार्केट इस वक्त लाइक समझो कि मार्केट, रियल मार्केट चल रही है। तो ठीक है, ये मार्केट थोड़ा सा डाउन आया है। तो हमारा हमारा स्ट्रेटजी ये होती है कि जिस वक्त मार्केट हायर हाई, अपने प्रीवियस हायर हाई हायर लो को ब्रेक करती है, ठीक है, तो उसके बाद जो में ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद उसे रिटेस्ट करती है, तो हम वहाँ से उस एरिया से जो है अपना ट्रेड उठाते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया था, मार्केट ने यहाँ से बैक किया। ठीक है, मार्केट ने बैक किया, बैक करने के बाद यहाँ से हम हमारा जो स्ट्रेटजी के मुताबिक ये पिछले हायर हाई और हायर लो दोनों को ब्रेक कर चुका था। ब्रेक नहीं किया, बट इवन पे आके वापस रिट्रेसमेंट करने वाला है। बट मेरे मेरे जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आकर, यहाँ पे आप देखो तो बैरिश इंगल्फिंग नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसके हिसाब से अगर एक ट्रेड लेता हूँ, तो क्या इसका सक्सेसफुल होती है या नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसके साथ ही। मार्केट को हमने दोबारा ओपन किया और मार्केट वहाँ तक पहुँची नहीं, और यहीं से वापस जो हमने ड्रॉ किया था, लेवल्स जो ड्रॉ किए थे, वहीं से वापस मार्केट डाउन कर गई। ठीक है, इस एरिया से ही डाउन कर गई, हमारे एरिया तक नहीं पहुँची। देन आगे देख लेते हैं। अब ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया एक सपोर्ट जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है इस वक्त। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखें तो हमने यहाँ पर एक अपना अ, जो भी मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं भी चांस है इसके कि अब ये यहाँ से ये यहाँ गई थी, देन यहाँ से ऐसे ब्रेक करके और यहाँ तक मूव करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम जो भी क्या सीन है, हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद हम इसका रिस्क एंड रिवार्ड फिक्स करते हैं। ठीक है, ये रिस्क हो गया इसका, देन ये रिवार्ड हो गया। ठीक है, ये रिवार्ड करने के बाद अब हम देखेंगे क्या ये हमें सही डायरेक्शन में लेके जाती है, या ये हमारे हमसे लूज़ हो जाती। तो देखिएगा कि ये इस वक्त मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है। बट मेन रीज़न क्या हुआ है? मेन रीज़न ये हुआ कि हम हमारी टीपी जो थी,
टेक प्रॉफिट वाला जो एरिया था वो हमसे सही सेलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। ये एरिया हमने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया है, ज़्यादा ज़्यादा वाला एरिया चूज़ कर लिया है। ये देखो, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वाला एरिया ये फुल एरिया है, ठीक है। ये हाई डिमांड जो है ये एरिया है। यहाँ पर मार्केट सही डायरेक्शन में आई है और हमने ये वाला एरिया ज़्यादा चूज़ किया था, तो इसलिए ये मार्केट बिल्कुल करेक्ट तरीके से जो है उसे फॉलो करके दोबारा बैक गई है, ठीक है। और अगर इसे हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर एक बाय का ट्रेड लेते तो वो भी एक परफेक्ट ट्रेड होता हमारा यहाँ तक, ठीक है। बट हमने नहीं लिया, तो अगेन हम थोड़ा और देख लेते हैं। कोई और सेटअप बनता है तो उसके ऊपर हम फिर दोबारा से ट्रेड लेंगे, ठीक है। अभी तक कोई शो नहीं हो रहा, ठीक है जी। अब दोबारा से एक और जो है हमारे लिए मार्केट ने एक अच्छा जो रेजिस्टेंस एरिया, जिसे डिमांड एरिया कह सकते हैं, सॉरी, डिमांड एरिया कह सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। अब मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से वापस आए, ठीक है। ऐसा करने के बाद दोबारा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद डाउन साइड पे दोबारा चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर दोबारा से अपने जो है एरियाज़ को माप के लेते हैं। मापने के बाद उसका टेस्ट करते हैं कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मार्केट घूम फिर के दोबारा से आ रहा है मार्केट यहाँ पर। अच्छा, हमने तब तक ट्रेड ओपन नहीं करनी अपनी जब तक हमारे हमारे मुताबिक मार्केट जो एरिया हम चाहते हैं वहाँ तक मार्केट नहीं आ जाता, ठीक है। मार्केट ने हिट किया, देन क्या करता है मार्केट, एसएल हिट कर गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से हमारा एसएल हिट कर गया है। देन आगे का क्या स्ट्रक्चर बनाता है, ये एक अच्छा एरिया हो सकता है। ये वाला एरिया अगर यहाँ पे देखें तो ये एक एरिया है। यहाँ पे मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया है, या इसे डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया बोल लो, ठीक है, डिमांड एरिया बोल लो। तो यहाँ से मार्केट में भी चांस है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा के वापस जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर दोबारा से देख लेते हैं मार्केट यहाँ पर हमारे एनालिसिस के मुताबिक क्या करता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, हमने तब तक ट्रेड नहीं करते हम, कोई भी सेटअप हो, कोई भी जगह हो, तब तक मार्केट हमारे जोन तक नहीं आता जहाँ से हमने मार्केट को ट्रेड करने का सोचा है, ठीक है। अभी एसएल हिट नहीं हुआ, ये दोबारा से मार्केट एसएल को हिट कर चुका है, ठीक है। देन हम दोबारा से मार्केट को कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना देंगे ताकि, हाँ, ये देखो, अब हम यहाँ से बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, ये वाला एरिया अब अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट जब यहाँ से ऊपर उठा था, ठीक है, तो दोबारा मार्केट यहाँ से इसे टच करने के लिए नहीं आया।
मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि मार्केट जिस भी एरिया से ऊपर बाई की तरफ जाता है या सेल की तरफ आता है, मार्केट प्राइस कम होती है या ज़्यादा होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि मार्केट दोबारा उस एरिया को टच करने के लिए एक बार ज़रूर आता है। ठीक है, तो इस दफ़ा भी मार्केट जो है वो अपने एरिया को टच करने के लिए आ चुका है। तो इसका हम एस एल वगैरह जो है प्रीवियस जो होता है हमारा एरिया, उससे थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ठीक है, और उसका जो अगर TP1 अगर यहाँ आप रखना चाहते हैं तो TP1 यहाँ पर। ठीक है, TP1 ये हो जाता है, देन TP2 ये हो जाता है। ठीक है, एंड TP3 हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से TPs को हिट करती है मार्केट। हम ऊपर तक ही इसे कर लेते हैं, देन शुरू करते हैं दोबारा से। क्या मार्केट हमारे एरियाज़ को हिट भी करती है या नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर मार्केट हमारे एसएल को हिट कर चुकी है। अ, हमारे जो है अपोजिट साइड पे जा चुकी है मार्केट, बट पॉसिबल है, मैं भी पॉसिबल है कि शायद बाज़ औक़ात मार्केट सही से फॉलो भी नहीं कर रहा होता क्योंकि कोई रेजिस्टेंस वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग एरिया था, इस वजह से मार्केट इसे कवर नहीं कर पाई। ठीक है, बट हमारी फेवर में गई थी लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाई। देन हम दोबारा से ये हमारा कितने एसएल हिट हो चुके हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, कितने एसएल हिट हुए हैं और कितने हमारे टीपी हिट हुए हैं। ठीक है, देन दोबारा से शुरू करते हैं और नेक्स्ट मूव की तरफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो है हमारा एरिया जो है इसको दोबारा से वो कर गया है, ब्रेक कर गया है। ठीक है, प्रीवियस हाई लोअर लो और लोअर हाई दोनों को ब्रेक कर गया है। तो हम दोबारा से यहाँ से एक फिर दोबारा से एंट्री लेंगे, प्रीवियस जो इसका लो था वहाँ से लेके और ऊपर तक में भी यहाँ तक ही लेंगे। ठीक है, देन शुरू करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मार्केट ने अगेन हमारा एसएल हिट किया, देन मार्केट अच्छा, अगर आप सेफ़ रहना चाहते हो ना, मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अगर आप सेफ़ रहना चाहते हो तो सेफ़ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है एसएल अपना टीपी जो है ना वो नेक्स्ट जो हायर हाई या नेक्स्ट जो लोअर लो है वहाँ तक ही रखें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस रेड का अगर हमारा टीपी ये वाला एरिया होता तो हमारा टीपी हिट हो गया होता। ठीक है, लेकिन हमने ज़्यादा रखा था, इस वजह से हमारा एसएल हिट हो गया। देन हम शुरू कर दें। अब दोबारा से एक्सपेक्टेशन है कि हमारी यहाँ से कि मार्केट इस एरिया से आकर दोबारा नीचे गिरेगा और कुछ भी और माइनस जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्यों क्यों और मार्केट नीचे गिर सकता है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट ने उसका रीज़न ये है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आ रहा है। दूसरे नंबर पे ये एक स्पोर्ट थी, उसे इसने ब्रेक किया, पहले फेक ब्रेकआउट दिया, देन दोबारा जो है वो अच्छे तरीके से ब्रेक करके नीचे गया और अब में भी पॉसिबल है कि ये मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अगर आपको नीचे कोई स्पोर्ट वगैरह प्रीवियस कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं नज़र आ रही, वैसे आप स्पोर्ट नज़र आ रही है तो स्पोर्ट तक रखें। ठीक है, अगर स्पोर्ट नहीं नज़र आ रही तो आप
जितना आपका एसएल है उसका डबल आप टीपी रख लें, उसका ट्रिपल रख लें, 4 गुना रख लें, जितना आपको समझ में आता है उतना रख लें, ठीक है। तो चलो शुरू करके देखते हैं क्या क्या मुमकिन हो सकता है। और जैसे जैसे हम अपना बैक टेस्ट करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी हमें मालूम होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कुछ एजेस हमसे रह जाते हैं, ठीक है। कुछ एज जो है वो हमसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम बाद औक़ात अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से टेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर ये देखो, अगर यहाँ पे ये सही तरीके से लगी होती, इसका एरिया ये बनता है, ये फुली कवर करना होता है, ठीक है। जितना भी एरिया एज के साथ मार्क जो कैंडल्स के विक हैं उनको भी बीच में शुमार करना पड़ता है। तो उसके साथ ही जैसे एज को मार्केट ने हिट किया, हिट करने के बाद मार्केट टोटली नीचे डाउन चला गया, ठीक है। देन देखो कितना नीचे गया है, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने आपको पहले बोला था कि आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करना है मार्केट से कि कितना वो आप डाउन जा सकता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि ऐसी गलती आपने नहीं करनी कि अगर आपको इधर से नज़र आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपने डायरेक्ट, जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो डायरेक्ट आपने यहाँ से बाय नहीं करना। उसके लिए आप पहले वेट करें कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाए, ठीक है। उसके बाद उनको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर जाए आप। अगर ऐसा करेंगे तो मैंने बहुत दफ़ा ऐसा ट्रेड को लूज़ किया है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं करना। देन हम दोबारा और देख लेते हैं। अच्छा, इस एरिया को हम फिर दोबारा से देख लेते हैं। ये वाला एरिया जो है, ये एरिया ये हमें एक ट्रेड दे सकता है, ठीक है। ये इस एरिया को देखें तो ये हमें एक ट्रेड दे सकते हैं अगर यहाँ पर ट्रेड ओपन करें, ठीक है। देन अपना पोजीशन ऊपर रखें, देन इसे 1=1 रख लें या 1:2 रख लें, आप इसे जाने दें, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये हमें सक्सेसफुल होती है या हमारा एसएल हिट करती है ट्रेड। मे भी पॉसिबल है कि एसएल खा जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो चुका है सेलर का। ये देखो शायद बच गया है। ये देखो एसएल खा गई, ठीक है। एसएल खाने के बाद एक और अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये मेरी एक बहुत ही पसंदीदा स्ट्रैटेजी है। कौन सी स्ट्रैटेजी है? पहला स्टेप, पहला टच, दूसरा टच एंड तीसरा टच, ठीक है। तीसरे टच पे मोस्ट प्रोबेबली लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बनता है फ्लैग कह लो या इन्वर्स फ्लैग कह लो या एसेंडिंग ट्रायंगल कह लो इसे, ये बनता है। और इसमें जो ब्रेकआउट होता है, मार्केट अप से आ रही, ठीक है, 2-3 टचेस को मुकम्मल करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाती है। बट होता क्या है, अक्सर होता क्या है कि यहाँ से लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और मार्केट ऐसा करता है कि यहाँ से नीचे आने के बजाय यहाँ से अप साइड पे निकल जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका उल्ट लगा के देखें, ठीक है। यहाँ प्रीवियस इसका एसएल, ये इसका जो विकिस जो लग रही थी वो इसका एंट्री, एंड देन ये एरिया जो इसका अपना वो बनता है एंट्री पॉइंट, एंड वो टीपी बनता है, ठीक है। देन अगेन मार्केट एसएल हिट किया, एंड हाँ, ये मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट अप डाउन जाए,
बट थोड़ा ऐसी जगहों पे थोड़ा रिस्क ले लेना चाहिए। अगर यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर बनाती है कोई मार्केट अगर यहाँ पर वो बनाती है, क्या कहते हैं उसे, सॉरी यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे तो मे भी चांस है कि देखो मार्केट जो है साइडवेयर 3 तरीक़ाकार होते हैं। एक साइडवेयर होगी, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसे इस एरिया को डंप किया, ठीक है, डंप करने के बाद मार्केट दोबारा से अप गई, ठीक है, अप जाने के बाद अब चांस है कि ये मार्केट यहाँ से कोई यहाँ से कुछ इस तरह का नीचे आए, ठीक है, नीचे आने के बाद ऐसे कुछ बना के फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए, बट मे भी पॉसिबल है। अब देखते हैं क्या बनता है। ये देखो, यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऐसे ही आई है जैसे कहा था कि अगर यहाँ से एक थोड़ा सा रिस्क ले लिया जाए ऐसी जगहों पर तो वो बेहतर होता है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई भी बंदा है अगर रिस्क ले लेता है, ठीक है, छोटा सा रिस्क ले लेता है यहाँ से एंड उसे जाने देता है नीचे तक, यानी कि प्रीवियस जो भी हायर लो था वहाँ तक जाने देता है, तो वो अच्छा रिस्क रिवार्ड निकाल सकता है, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे फिर दोबारा से देखते हैं कि क्या हमें सूरत हाल बना के पेश करती है ये मार्केट। देन हम दोबारा से इसे प्ले किया, प्ले करने के बाद मार्केट डाउन साइड पर निकल गई है, ठीक है। वो वाला सीन हुआ ही नहीं जो मैं सोच रहा था। देन मार्केट वो डाउन गई, डाउन जाने के बाद अप साइड पे फिर दोबारा से अप साइड पे आई एंड यहाँ से मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट ये अप साइड पे एक रिवर्स बनाएगी, क्योंकि ये एरिया, ठीक है, ये आपका एसल हो गया इसके नीचे और देन ये आपका टीपी हो गया, ठीक है। यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें, आपकी मर्ज़ी है, बट अगर यहाँ पे रखते हैं तो सेफ रहेंगे। यहाँ पे रखा, देन प्ले किया एंड बूम, ठीक है, अपना टीपी हिट हो गया, ठीक है। अबे रुक जा, टीपी हिट, ठीक है। देन दोबारा से मार्केट साइडवेयर हो रहा है, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। मार्केट दोबारा से सेल साइड पे आया, देन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये मार्केट यहाँ से अगर ये कैंडल, अगर ये कैंडल ये वाली कैंडल जो है ये डाउन साइड पे क्लोज होती है, ट्रेंड लाइन लगा के हम देख सकते हैं, अगर डाउन डाउन पे क्लोज होती है तो इसका मतलब ये है कि ये और भी डाउन जा सकता है। तो इसका इस कैंडल का जो हाई है उसके मुताबिक इसका वो रखें, टिप एसल रखें और इसका टीपी नीचे रखें। प्रीवियस कोई भी आपको नज़र आ रही है सपोर्ट तो ठीक, नहीं आ रही तो आप 1=2 रख के आप अपनी ट्रेड को प्लेस कर दें, ठीक है। प्लेस करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि आपका क्या रिज़ल्ट मिलता है आपको। और देन ये देखो, ये आपकी एस टी पी हिट हो चुकी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने आपको एक पहले चीज़ बताई थी वो ये वाली, वो ये आपका यहाँ पर भी एक ट्रेड बनती थी वो आपकी मिस हो गई। बट ये चीज़ें देखने से बैक टेस्ट करने से आती हैं। और अपनी स्ट्रैटेजी को अगर और भी पुख्ता करना चाहते हो अपने ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी को पुख्ता करना चाहते हो तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास, मैंने आपको बताया, अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू का बैक टेस्ट करने के लिए तो आप फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। डेली टाइम फ्रेम में जाना है आपने, डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से रिप्ले वाले बटन पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नीचे शो हो जाएगा। आपके पास एक लकीर सी आएगी इस तरह की नीले कलर की, उसको आप जहाँ पर भी रखेंगे, क्लिक करेंगे, वो आपके सामने प्रीवियस आगे वाला डाटा सबको रिमूव कर देगा और आपको
आपको बैक टेस्ट करने के लिए मौका फराहम कर देगा। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, और देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से ट्रेड में प्रॉफिट मिला है, कौन कौन से में लॉस मिला है। ये दो 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 ठीक है। उसके बाद ये एक एसएल, उसके बाद ये एक एसएल, हाफ एसएल था, फुल एसएल नहीं था, एसएल ही है, ठीक है। दो एसएल, एक दो तीन टीपी, तीन टीपी के बाद चार टीपी, चार पाँच, देन पाँच टीपी, ठीक है। पाँच टीपी। उसके बाद हम देख लेते हैं एसएल कितने हिट हुए हैं हमारे। एसएल कितने हिट हुए, ये हमारा ट्रेड ओपन ही नहीं हुआ था, ठीक है। एसएल एक, दो, ठीक है, तीन, चार, चार, सॉरी दोबारा से देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। पांच दफ़ा हमारा एसएल हिट हुआ है, और ये वाला एरिया था ही नहीं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। पांच दफ़ा एसएल हिट हुआ है, देन यहाँ पे देखें, एक और दो, तीन, चार और पाँच, पांच दफ़ा ही एसएल हिट हुआ है, पांच दफ़ा ही हमारा टीपी हिट हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर अगर अपने रिस्क रिवार्ड को देखें, अगर 1% भी हमारा एसएल था ना, 1% एसएल था, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली एक एक जो ट्रेड है उसमें जितना एसएल है उतना ही टीपी है, ठीक है। बकाया में 1 = 1 है, 1 = 2 है या 3 है, ठीक है, 2 या 3 है। तो यहाँ पे देख लें, अगर आपको 5% रिस्क था तो 10% आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि मोस्टली अगर कहा जाए तो आपने 5% लूज़ किया, 10% बनाया था जिसमें से 5% लूज़ कर लिया और 5% आपने बना लिया। तो अगर आपका जो स्ट्रेटजी है वो 50% भी आपके लिए काम कर रहा है, बट जब 50% जब काम कर रहा है तो आपके लिए आपका रिस्क रिस्क जो जितना रिस्क है उसका डबल या ट्रिपल आपको 4 गुना आपको दे रहा है। इसका मतलब ये है 100% श्योर है, आप उस स्ट्रेटजी पे काम करो और उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप रिस्क रिवार्ड के ऊपर ध्यान दो। पहले आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, देन आपने स्ट्रक्चर को देखना है, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, देन आपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है। आप कभी भी हार नहीं मानने वाले, ठीक है। कभी भी आप लूज़ नहीं करोगे अपनी मनी को, अपने पैसे को, और आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा और भी बैक दूंगा मैं आपको। फ़िलहाल के लिए यही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।